हेलो दोस्तों, ग्रुपर पर दोबारा खुश आमदेद। अगर आप ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेकर आया हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फॉलोअर्स को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा सकते हैं ट्विटर के ऊपर और अपने फॉलोअर्स को बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। अपने फॉलोअर्स की कंप्लीट जो डिटेल है वो देख सकते हैं, उसके डेमोग्राफिक्स देख सकते हैं, एज फैक्टर्स देख सकते हैं और कंट्री वाइज, रीजन वाइज या सिटी वाइज अपने फॉलोअर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। आपको एनालिटिक्स देता है और अपने जो जिन्होंने आप लोगों को अनफॉलो नहीं किया उनको भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। मैंने इसको खुद यूज़ किया और अपने ट्विटर अकाउंट को बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किया है। तो आए मैं आपको इस टूल के बारे में बताता हूँ और थोड़ा सा इसका रिव्यू भी देता हूँ कि ये कौन सा टूल है और इस टूल का नाम क्या है। तो ये इसके हम प्लान को देख लेते हैं। फ्री प्लान जो है, फ्री प्लान में 7 अकाउंट्स हैं। हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक्स को कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन भी है। और लेकिन जो फ्री अकाउंट है इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर शेड्यूल्स भी कर सकते हैं, अपनी जो पोस्ट है उनको शेड्यूल कर सकते हैं, ड्राफ्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ्री प्लान जो है वो अगर हम इसके प्रीमियम प्लान के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर मेरे पास ये $10 का है। बहुत ही ज़बरदस्त ये इकोनॉमिकल जो है वो प्लान है हमारे पास। और दूसरा जो है वो ग्रो, फिर $24 पर मंथ के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर इसके डिटेल फीचर्स की हम एनालिसिस करें यहाँ पर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके फीचर्स हैं जो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये शेड्यूलिंग पब्लिशिंग वाला है, ये मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अभी हमारा फोकस जो होगा वो इसकी जो कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए और कम्युनिटी एनालिसिस वगैरह इसके ऊपर फोकस रहेगा। तो ये जो 24 यूएसडी डॉलर है, थोड़ा सा महंगा है। अगर आप इसको $24 जो है वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बेस्ट प्लान है अपने ट्विटर अकाउंट को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, एनालाइज फॉलोअर ग्रोथ डिक्लाइन, तो ये काफ़ी इसके फीचर्स दे रहा है। तो चलें डैशबोर्ड पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर फीचर है और किस तरीके से ये काम करता है। तो मैं इस वक्त अपने अकाउंट में आ चुका हूँ। तो मैं इस वक्त अपने अकाउंट में आ चुका हूँ। ये मेरा अकाउंट है, ये कनेक्टेड है, फदीका का अकाउंट है जो कि मेरे ट्विटर अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। तो ये एक डैशबोर्ड के ऊपर मुझे ओवरव्यू दे रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्टिमाइज। ये देखें लास्ट पास्ट वीक के अंदर जो इंगेजमेंट रही है ये इसके बारे में बता रहा है और रेट जो है 1.4 इंगेजमेंट रेट रहा है। सिटीज का ट्रेंड दे रहा है। उसके बाद बेस्ट टाइम, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बेस्ट टाइम टू पोस्ट कि कौन सा बेस्ट टाइम है जिस टाइम के ऊपर हमें पोस्ट करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हम ये फॉलोअर्स ट्रैकिंग टूल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर ये हमें ट्वीट के बारे में मैपिंग भी दे रहा है कि कौन सा जो कंट्री है वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो फॉलोअर्स बेस्ट रहे हैं और किस सिटी के अंदर है और कहाँ पर जो है वो लीस्ट है। फॉलोअर्स ओवरव्यू दे रहा है कि ये फॉलोअर जो है लास्ट वीक के अंदर 4 to 6 फॉलोअर जो है 75% जो है वो उसकी ग्रोथ रेट रही है और 79 जो है वो उन्होंने अनफॉलो किया। और यहाँ पर जो कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर 1303 ये जो वो हैं जिनको फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर देखें कि फॉलो यू, और जो 360 हैं उन्होंने फॉलो बैक नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा काफ़ी डिटेल के साथ हमें मिल जाता है। अब इसको अगर मैं व्यू करता हूँ, ये फॉलोअर्स ओवरव्यू को अगर हम ओपन करते हैं तो व्यू के अंदर गए तो ये टोटल फॉलोअर बता रहा है 1702 है। और जो फॉलोइंग है जिनको मैंने फॉलो किया है वो 1303 दे रहा है, ये लाइक्स दे रहा है। और यहाँ पर हम इसको भी देखते हैं इंटरेक्टिव मैप के ऊपर वो किस तरीके से दिखाता है। तो यहाँ पर ये देखें कि थोड़ी सी उसकी समरी बता रहा है। ये व्यू वीकली मैप बता रहा है कि बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी है, सिटी कौन सा है, और उसके बाद ये जो लीस्ट परफॉर्मिंग कंट्री और सिटी भी यहाँ पर बता रहा है। तो हम पीरियड को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखें ग्रोथ बता रहा है। यहाँ पर ये देखें कि 1086, और ये देखें कि तकरीबन 7 दिनों के अंदर ये 29 से स्टार्ट हुआ था। बीच में 2 दिन के लिए मैंने थोड़ा सा काम नहीं कर सका था। तो ये 29
तारीख से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आप देखें कि अब तक जो है वो 1702। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज जो है वो 100 जो फॉलोअर्स हैं वो मैंने इंक्रीज किए हैं इस टूल के थ्रू, और 100 बहुत ज़बरदस्त एवरेज होती है। इसके ऊपर ये याद रखना है, जब भी आपने इस तरह का टूल वगैरह यूज़ करना है तो जो एक्स की पॉलिसीज़ हैं उनको सामने ज़रूर रखना है। ये ना हो कि आप अपना अकाउंट जो है वो ब्लॉक करवा लें। कि यहाँ पर ये बड़ा जबरदस्त दे रहा है, ये देखें कि ग्राफ किस तरीके से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ये 1702 है, डेट वाइज बता रहा है 1575 है। ये 2 दिन चूंकि मैं काम नहीं कर सका तो यहाँ पर ये इसी तरीके से रही है। फिर ये देखें 15, और ये यहाँ से बिल्कुल तेजी के साथ जो है वो ग्रो कर रहा है, और ये सिर्फ 7 दिन के अंदर 700 प्लस जो है वो फॉलोअर्स के इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देख सकते हैं तो ये देखें कि 5/12 को 46 हुआ है, और उसके बाद देखें 39 है, और उसके बाद देखें 99 है। लेकिन पीछे अगर हम चले जाएं तो 157 तक न्यू फॉलोअर्स जो हैं वो मैं लेकर गया हूँ, और 157 30 तारीख को 157, और उसके बाद देखें 147। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। ये जेंडर वाइज दे रहा है 73% जो मेल है। उसके बाद ये देखें ऑक्यूपेशन वाइज दे रहा है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, मीडिया है, तो इससे आप फोकस कर सकते हैं किसके ऊपर है। फॉलो बाय एज दे रहा है, और उसके बाद लैंग्वेज के अंदर भी हमें दे रहा है, स्पेसिफिक लैंग्वेज को टारगेट करके हम अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें कि अगर किसी खास इंडस्ट्री को के फॉलोअर्स को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है इसको एनालाइज करने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि ये फॉलोअर सेगमेंटेशन में मेन्यू के अंदर आ गया हूं, तो ये मेरे पास फॉलोअर सेगमेंटेशन आ गया है। तो ये इसके ऊपर यहाँ पर ये देखें सिलेक्टेड अकाउंट्स जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, और इनको मैं अगर किसी लिस्ट वगैरह में लेके जाना चाह रहा हूँ एक्सेल के अंदर, इसको मैं कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये एक सेगमेंटेशन वगैरह आ चुकी है। अब यहाँ पर ये देखें मैं लिस्टिंग वगैरह कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं बैक पर चला जाऊं तो यहां पर मैं फिल्टर बाय कर सकता हूं। ये देखें यहां पर जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैं फिल्ट्रेशन कर सकता हूं। ये लोकेशन वाइज मैं कंट्री में यहां पर अगर मैं करना चाह रहा हूं, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान ही इसको करूंगा, तो स्टेट प्रोविंस यहां पर जो सिंध है मैं कर लेता हूं, क्योंकि मेरे ज्यादा चले मैं पंजाब कर लेता हूं। और यहां पर सिटी में यहां पर सिलेक्ट करता हूं कि फैसलाबाद के जो है वो उनको मैं देखना चाह रहा हूं कि वो मेरे कौन से फॉलोअर्स हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट फैसलाबाद से उसने मुझे दे दी है। इस लिस्ट को मैं सॉर्टिंग कर सकता हूं। यहां पर मैं लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करके ये सिलेक्ट ऑल मैंने किया है, और उसके बाद ऐड टू लिस्ट के अंदर लेके जा सकता हूं। उसके अलावा भी ऐड ऑडियंस वगैरह ये कुछ एडवांस फीचर हैं, ये उसके हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर ये देखें कि अगर किसी फॉलोअर को मैं अनफॉलो करना चाह रहा हूं तो मैं इसको अनफॉलो भी कर सकता हूं। अगर इसकी हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं तो यहीं पर मैं इसकी हिस्ट्री भी ले सकता हूं। तो यहाँ पर ये बता रहा है जी कि मैंने इसको स्टार्ट किया था, और ये इसने मुझे जो है वो फॉलो किया है 29 ऑफ द नवंबर के दरमियान इसने मुझे फॉलो किया। और यहाँ पर ये देखें कि मैं इसको डायरेक्ट मैसेज जो है वो भेज सकता हूँ। यहाँ से पोस्ट करेंगे और यहाँ पर मैसेज लिखेंगे। अगर कोई भी मैसेज देना चाह रहे हैं तो ये डायरेक्ट डीएम इसको कर देगा। यहाँ से हम इसको डीएम भी सेंड कर सकते हैं। ग्रोथ डिक्लाइन वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा ये वो ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर मैप के ऊपर हमें वही दे देगा। कंट्री है, स्टेट अगर हम लेना चाह रहे हैं तो स्टेट वाइज ग्रोथ वगैरह भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। ये हमें ग्रोथ दे देगा किस सिटी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर डिक्लाइन आ रहा है। ये -2 के अंदर जा रहा है तो यहाँ पर डिक्लाइन आ रहा है। मैप को हम भी थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये ज्यादातर चीजें पाकिस्तान के अंदर ही आ रही हैं। लिस्ट को अगर हमने लिस्ट वाइज देखना है तो ये लिस्ट वाइज आ गया है। यहाँ पर ये देखें सारी लिस्ट बता रहा है, और फॉलोअर्स का एनालिसिस यहाँ पर सिटी वाइज मेरे पास फॉलोअर्स का एनालिसिस अवेलेबल है। हिस्ट्री में यहाँ पर उस
इसके बाद फॉलोअर मैप है, बाय रीजन हमने देख लिया है कि बाय रीजन किस तरीके से हम एनालिसिस इसका ले सकते हैं। डेमोग्राफिक्स के साथ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ये जेंडर के साथ आ चुका है। जेंडर के अंदर अगर मैं फुल लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है मेल फॉलोअर्स कितने हैं, फीमेल फॉलोअर्स कितने हैं और बिजनेस ग्रुप जो है वो कितने हैं जो फॉलो कर रहे हैं। तो ये फॉलोअर्स का एनालिसिस है। इसके बाद कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर टॉप फॉलोअर्स जो है ये भी मुझे यहाँ पर दे रहा है कि जो टॉप फॉलोअर्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं टॉप फॉलोअर्स के ऊपर आया तो ये देखें कि 1.05 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये टॉप फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो इसकी मैं अगर हिस्ट्री करता हूं तो ये यहाँ पर हिस्ट्री भी आ चुकी है कि जो आपके टॉप फॉलोअर्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। तो ये उनके भी आ रहे हैं। अनफॉलो अगर करना चाह रहा हूं तो मैं इनको अनफॉलो भी कर सकता हूं। ये देखें कि यहाँ पर वो बता रहा है जी कि ये इनकी हिस्ट्री थी, इस टाइम के ऊपर आपने उसको फॉलो दिया या फिर आपको फॉलो बैक मिला, वो हिस्ट्री के अंदर वहां पर शो कर रहा है। अच्छा जी, कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। यहाँ पर सर्च एंड एक्सप्लोर के अंदर मैं जाता हूँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। यहाँ पर मैं फॉलोअर्स अपने बढ़ाने के लिए मैं फॉलोअर्स रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। और ये देखें यहाँ पर मैं सर्च क्राइटेरिया उसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सी प्रोफाइल चाहिए, उस प्रोफाइल के अंदर कोई कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, हैशटैग मेंशन कर सकते हो या फिर कोई और वर्ड मेंशन कर सकते हो। उसके बाद लोकेशन आपने ले ली है, लैंग्वेजेस हमने देख लेनी है। उसके बाद ये ऑप्शंस हैं जी कि कौन से अकाउंट्स आपने इंक्लूड करने हैं, एक्सक्लूड कौन से करने हैं। जिन अकाउंट्स ने ऑलरेडी मुझे फॉलो कर लिया मैंने उसको निकाल दिया है कि उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, और जिनको मैंने फॉलो कर लिया है उनको भी निकाल दें। और यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दी है जी कि जो 5000 से ज़्यादा और 10,000 से कम है वो मुझे सिर्फ चाहिए। यहाँ पर प्रोफाइल फोटो वगैरह इनको भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो मैं बैक पे आ जाता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। अब लिस्ट के ऊपर यहाँ पर देखें कि मैं फॉलो का बटन आ रहा है, यहाँ पर मैं इनको चेक कर सकता हूँ। जो भी जिस भी फॉलोअर को मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसकी डिटेल देखना चाह रहा हूँ, डिटेल भी मुझे मिल जाएगी। अगर मैं हिस्ट्री देखना चाह रहा हूँ तो ये हिस्ट्री भी नहीं है, इसको पहले मैंने कभी फॉलो किया या नहीं, यहाँ पर वो हिस्ट्री बता देगा। यहाँ पर ये भी बता रहा है जी कि लास्ट सीन जो है ये इसकी एक्टिविटी कब हुई है, इसने रिसेंटली इसकी एक्टिविटी थी, इसके फॉलोअर्स कितने हैं, कितने जो लोगों को इसने फॉलो किया है, पोस्ट कितनी कर चुका है और इसकी बायो भी यहाँ पर आ रही है। तो इसको मैं यहाँ पर फॉलो पर क्लिक करूंगा तो मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ। तो डेली बेसिस के ऊपर मैं फॉलोअर्स दूंगा और उसके बाद मेरे पास फॉलो बैक आ जाएगा। अब फॉलो बैक आने के बाद जो लोग जो हैं वो उन्होंने मुझे फॉलो बैक नहीं दिया तो यहाँ पर भी मैं उनको लिस्ट जो है वो सॉर्ट बाई ये सॉर्ट बाई है, मैं यहाँ पर लिस्ट भी उनकी ले लूंगा कि जिन्होंने मुझे फॉलो बैक नहीं दिया तो उनकी लिस्ट लेने के बाद उनको मैं अनफॉलो कर दूंगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ पर अनफॉलो किया जा सकता है। और जो फॉलोअर्स के अंदर भी वहां से जाकर भी मैं अनफॉलो कर दूंगा कि जिन लोगों को मैंने फॉलो किया है और उन्होंने फॉलो बैक नहीं दिया तो उनको अनफॉलो कर दिया जाए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं। एक और जो फीचर इसका बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा है वो सजेशंस है। तो ये जो अकाउंट के हिसाब से मुझे सजेस्ट भी करता है डेली बेसिस के ऊपर कि इन लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए। तो मैं इन लोगों को देखता हूँ, ये एक्टिव यूजर्स हैं ज़्यादातर। ये जो है एक्टिव यूजर है, लास्ट सीन आप देखें इससे पता चल जाता है कि ये एक्टिव यूजर है। तो वो कह रहा है जी कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको फॉलो कर सकता हूँ। ये मैंने इसका फॉलो करना शुरू कर दिया। हिस्ट्री भी मैं देख सकता हूँ कि अगर कोई हिस्ट्री है तो यहाँ पर ये हिस्ट्री थी कि 1 दिसंबर को मैंने इसको पहले भी फॉलो किया था लेकिन फॉलो बैक नहीं मिला तो मैंने इसको अनफॉलो कर दिया। उसने मुझे फॉलो कर लिया हुआ है। तो ये देखें कि यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि दिस अकाउंट इज फॉलोइंग यू, आर यू शो वांट टू अनफॉलो। मैं कहता हूँ नहीं, चूंकि ये ऑलरेडी मुझे फॉलो कर चुका है तो मैं
मैंने ये इसको यहाँ पर फॉलो बैक दे दिया है। तो जब अनफॉलो करने जा रहा हूँ तो वो मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि आप इसको अनफॉलो कर रहे हैं। तो अनफॉलो मैं कर दूंगा तो हो सकता है कि वो भी मुझे अनफॉलो कर दे और मेरी भी फॉलोअर्स की जो लिस्ट है वो उसमें भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाए। तो डायरेक्टली मैसेज कर सकता हूँ। तो ये था जी फदीका का एक फॉलोअर्स और अनफॉलोअर्स के हिसाब से टूल, और बहुत ही जबरदस्त है। इसकी कुछ और रिपोर्टिंग भी है, वो फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। भी इसके और बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, वो भी बड़े जबरदस्त किस्म के हैं। अगली वीडियोस के अंदर मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।